क्या समय यात्रा संभव है? साइंस और हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों का रहस्यमय कनेक्शन। नमस्कार और द रिलैक्स ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगले कुछ पल आपके नाम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, विज्ञान की कसौटी पर समय यात्रा। समय यात्रा का विचार सदियों से इंसान को रोमांचित करता रहा है, लेकिन भौतिकी, फिजिक्स इस बारे में क्या कहती है? आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आधुनिक विज्ञान में समय यात्रा की संभावना केवल अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से निकलती है। समय का फैलाव, टाइम डायलेशन, भविष्य की यात्रा। आइंस्टीन के अनुसार समय एक निरपेक्ष एब्सोल्यूट चीज नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और गति, स्पीड पर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट के करीब यात्रा करती है, या जब वह किसी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र जैसे ब्लैक होल के करीब होती है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करके वापस पृथ्वी पर आता है, तो उसके लिए कम समय बीता होगा, जबकि पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए वर्षों बीत चुके होंगे। यह सैद्धांतिक रूप से भविष्य की यात्रा है जो संभव है। वर्म होल और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, अतीत की यात्रा। अतीत में यात्रा करना अधिक जटिल और लगभग असंभव माना जाता है। इसके लिए वर्म होल्स या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जैसी अत्यधिक सैद्धांतिक चीजों का उपयोग करना होगा। वर्म होल अंतरिक्ष समय, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट हो सकते हैं। हालांकि इन रास्तों को खोलने और उन्हें स्थिर रखने के लिए नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में विज्ञान की पहुंच से बाहर है। निष्कर्ष, विज्ञान के दृष्टिकोण से भविष्य की यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है, समय फैलाव के माध्यम से। लेकिन अतीत की यात्रा, जिसे दादाजी विरोधाभास, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी तार्किक समस्याओं के कारण असंभव माना जाता है। भाग 2, हिंदू ग्रंथों में समय का रहस्यमय दर्शन, जबकि आधुनिक विज्ञान केवल 100 साल पुराना है। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में समय और ब्रह्मांड की अवधारणाएं हजारों साल पहले से मौजूद हैं, जो समय यात्रा के विचार से मेल खाती हैं। 1, समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। हिंदू धर्म में समय को रैखिक, लिनियर नहीं, बल्कि चक्रीय, साइक्लिक और सापेक्षिक माना गया है। भगवान और मनुष्य का समय। भागवत पुराण में एक प्रसिद्ध कहानी है जो सीधे तौर पर समय के फैलाव से जुड़ती है। राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए सबसे उपयुक्त वर पूछने ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां कुछ ही क्षणों तक संगीत चलता है। जब वे वापस पृथ्वी पर आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर लाखों वर्ष, एक चतुर्युग बीत चुके हैं। उनकी बेटी जिस युग में पैदा हुई थी, वह युग समाप्त हो चुका था। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है। वैज्ञानिक कनेक्शन। यह कहानी आइंस्टीन के सिद्धांत के उस हिस्से से हूबहू मिलती है जहां अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण यानी ब्रह्मा जी के आयाम के कारण समय धीरे चलता है। 2, काल और महाकाल की अवधारणा। हिंदू दर्शन में समय को सिर्फ मापने का उपकरण नहीं, बल्कि स्वयं एक देवता माना गया है। काल, ये वह समय है जिसे हम घड़ी और पंचांग में मापते हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ। महाकाल, ये भगवान शिव का रूप है जो समय से परे हैं। महाकाल ही काल को नियंत्रित करते हैं। यह अवधारणा बताती है कि हमारे भौतिक आयाम से बाहर एक ऐसी सत्ता है जिसके लिए समय का कोई महत्व नहीं है। 3, ध्यान और चेतना के माध्यम से यात्रा। योग और वेदांत में समय यात्रा को शारीरिक मशीन के बजाय चेतना, कॉन्शियसनेस की शक्ति के रूप में देखा गया है। माना जाता है कि गहन ध्यान, मेडिटेशन और यौगिक शक्तियों के माध्यम से साधक समय के बंधन को पार कर सकते हैं, यानी भविष्य या अतीत की घटनाओं को अपनी मानसिक चेतना में देख सकते हैं। यह भौतिक यात्रा नहीं,
बल्कि चेतना की यात्रा है। भाग 3, रहस्यमय कनेक्शन। निष्कर्ष। समय यात्रा के बारे में विज्ञान और हिंदू ग्रंथों के बीच का रहस्यमय कनेक्शन सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, समानता। दोनों ही विचार इस बात पर सहमत हैं कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सापेक्ष है और बाहरी कारकों जैसे गति, गुरुत्वाकर्षण या उच्च चेतना द्वारा प्रभावित हो सकता है। अंतर। जहां विज्ञान भौतिकी के नियमों के माध्यम से समय यात्रा को समझने की कोशिश करता है, वहीं हिंदू दर्शन इसे ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांत और मानव चेतना की क्षमता से जोड़ता है। शायद प्राचीन ऋषि मुनियों ने चेतना के उच्च आयामों में जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसे ही आधुनिक विज्ञान गणित और प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। समय यात्रा आज भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि इस विचार की जड़ें हमारे विज्ञान और हमारी आध्यात्मिक विरासत दोनों में गहरी हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक कमेंट के रूप में भेजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे।